वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सब ने कभी ना कभी अपने बचपन में वेंट्रोलोक्विस्ट यानी कि एक ऐसा या ऐसी शख्स को ज़रूर देखा होगा जो तरह तरह की आवाज़ें निकाल सके, जैसे कि एक बेजान पुतले में अपनी आवाज़ से जान डालकर लोगों का मनोरंजन कर सके। पर क्या सच में ये पुतले ज़िंदा हो सकते हैं? कहानी इसी प्लॉट पर आधारित है, जहाँ एक औरत वेंट्रोलोक्विस्ट होती है और पूरा शहर उसके नाम से डरने लगता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। जेमी एशन और उसकी वाइफ लीजा अपने घर में होते हैं, जहां एक अनजान पार्सल कोई उनके दरवाजे पर रखकर चला जाता है। उस बॉक्स पर ना कोई एड्रेस, ना भेजने वाले का नाम। बॉक्स को खोलने पर उन्हें एक पुतला मिलता है। पुतले को देखकर जेमी डर जाता है। दरअसल पुतले का लुक इतना भयानक दिखता है कि कोई भी डर जाएगा। अब यहाँ पर जेमी को अपने बचपन की एक नर्सरी राइम याद आ जाती है, जिससे लीजा मजाक उड़ाने लगती है और वो उस राइम को बोलने लगती है। वो कहने लगती है कि मैरी शॉ की नज़र से बचो, उसके बच्चे नहीं सिर्फ पुतले थे। अगर वो ख्वाब में आए तो कभी चीखना मत। आगे जेमी बाहर खाना लाने चला जाता है। घर में अकेली लीजा पुतले को अपने बेड पर कपड़े से कवर करके रखती है। अब यहाँ पर लीजा को कुछ महसूस होने लगता है। घर का म्यूजिक बंद हो जाता है और घड़ी भी चलना बंद हो जाती है। अब यहाँ पर लीजा को शक होता है और वो उस पुतले के पास जाती है। जब वो कपड़ा हटाती है तो वो खुद कपड़े में लिपट कर दूर गिर जाती है और वो खून की उल्टी करने लगती है। लीजा वहाँ से उस कमरे से निकलने की कोशिश करती है, पर उसे कोई खींच लेता है और वो चीखते हुए बेड की तरफ जाती है। अगले सीन में जेमी घर पर खाना लेके आता है। तब वो लीजा को ढूंढने लगता है, उसे आवाज़ भी देता है और लीजा यहाँ पर उसे आवाज़ देकर बेड के पास बुलाती है। जब जेमी लीजा के पास जाता है और उस पर से वो कपड़ा हटाता है तो उसे लीजा मरी हुई मिलती है। लीजा का चेहरा पूरा डरावना हो जाता है, उसकी ज़बान भी किसी ने काट ली होती है। अब ये एक पुलिस केस बन जाता है, जहाँ पर डिटेक्टिव जिम लिप्टन जेमी पर अपनी बीवी का हत्यारा होने का शक करके उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जेमी अपने बचाव में पुतले वाली बात को बताने की कोशिश करता है, पर लिप्टन उसकी बात का विश्वास नहीं करता। पुलिस स्टेशन से जेमी घर आकर उस पुतले के बॉक्स को यानी कि उस ताबूत को ठीक से चेक करने लगता है। तब उसे वहाँ पर नीचे मैरी शॉ से जुड़ा एक मैसेज मिलता है, जो उसके शहर से जुड़ा होता है। वो फौरन उस पुतले को लेकर अपने शहर रेवेंस फेयर के लिए निकलता है। रेवेंस फेयर में जेमी अपने घर पहुंचकर अपने रईस पिता एडवर्ड से मिलता है। इन दोनों में किसी बात को लेकर थोड़ी नाराज़गी होती है। अब यहाँ पर एडवर्ड को कुछ दिन पहले स्ट्रोक आया हुआ होता है, जिसके चलते वो व्हीलचेयर पर आ जाता है, वो चल नहीं सकता। और उनकी जवान पत्नी जो जेमी की सौतेली माँ होती है, जेमी इन दोनों से मैरी शॉ के बारे में पूछताछ करता है, पर एडवर्ड इन बातों को अंधविश्वास कहकर इन पर विश्वास ना करने के लिए जेमी को हिदायत देता है। जेमी अपने पिता की बात ना मानकर वहां से चला जाता है। अब लीजा के अंतिम संस्कार के लिए जेमी उसी शहर के एक लोकल ताबूत बनाने वाले मिस्टर हेनरी वॉकर और उनकी वाइफ जो बूढ़ी हो गई है उनसे मिलता है। लीजा के अंतिम संस्कार के बाद हेनरी की वाइफ जेमी को उस पुतले को कब्रिस्तान में दफनाने के लिए कहती है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हेनरी की वाइफ को पुतले के बारे में कैसे पता, तो सुने। रेवेंस फेयर एक बर्बाद शहर में तब्दील हो गया होता है। कई सारी मौतें यहाँ पर हुई होती है, जिसमें इस पुतले का हाथ होता है। इन हालातों से हेनरी की वाइफ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो अपने आप में ही बड़बड़ाने लगती है। पर जेमी उसकी बात को गंभीरता से लेता है और उस पुतले को दफना देता है। जब वो अपने मोटेल पहुंचता है तब उसे वो पुतला वापस अपने कमरे में मिलता है। दरअसल लिप्टन उसे वहां से ले आता है, क्योंकि लिप्टन 24 घंटे जेमी पर नज़र रख रहा होता है, क्योंकि लिप्टन की नज़र में अभी भी जेमी एक मुजरिम है जिसने अपने बीवी का कत्ल किया है। लिप्टन उस पुतले को अपने रूम में ले जाता है। दूसरे दिन जेमी लिप्टन को चकमा देकर उस पुतले को हेनरी के घर ले आता है।
जहां हेनरी उस पुतले को देखकर डरने लगता है। जेमी के जोर देने पर हेनरी जेमी को इतिहास में घटी इस पुतले से जुड़ी कहानी को बताने लगता है। कहानी हेनरी के बचपन से शुरू होती है। हेनरी जब छोटा था तब मैरी शॉ एक फेमस कलाकार होती है जो पुतलों द्वारा अपनी आवाज़ देकर कॉमेडी शोज करती थी। पर एक दिन एक छोटा बच्चा भरी ऑडियंस में मैरी शॉ को उसके होठ हिल रहे हैं ऐसा कहकर उसके शो का मजाक उड़ा देता है। अब यहाँ पर इस बात से मैरी शॉ की बेइज्जती हो जाती है। कुछ दिन के बाद वो लड़का जिसने मैरी शॉ का मजाक उड़ाया होता है वो अचानक से गायब हो जाता है, जिसका इल्ज़ाम मैरी शॉ पर लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस बच्चे का परिवार मैरी शॉ की ज़बान काटकर उसकी हत्या कर देते हैं। अब हेनरी को मैरी शॉ के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? दरअसल जिस शो में मैरी शॉ की बेइज्जती होती है वहाँ पर हेनरी भी मौजूद होता है, क्योंकि वो भी एक बच्चा होता है जो शो देखने आया होता है। हेनरी के पिता भी एक ताबूत बनाने वाले होते हैं, तो मैरी शॉ की लाश हेनरी के पिता के पास आती है, जहाँ मैरी की आखिरी इच्छा उसके शरीर को पुतले में बदलकर उसके बनाए गए 101 पुतलों के साथ उसे दफनाया जाए, और ऐसा हेनरी के पिता करते भी हैं। ये देखने रात को हेनरी, जो अभी एक बच्चा है, वो मैरी शॉ की लाश को देखने जाता है। उसको देखते वक्त वो ताबूत नीचे गिर जाता है, जिससे मैरी शॉ की बॉडी ज़मीन पर गिरती है, पर थोड़ी ही देर में उसकी लाश खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर हेनरी अपना मुंह बंद कर देता है, जिससे हेनरी की जान बच जाती है, क्योंकि मैरी शॉ अपना बदला उनसे लेती है जो उसे देखकर चीखने लगते हैं। अब यहाँ पर मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है। हेनरी जेमी को बताता है कि वो बच्चा जिसने मैरी की बेइज्जती की थी और फिर वो गायब हो गया, और जिसके परिवार वालों ने मैरी शॉ की ज़बान काटकर उसकी हत्या कर दी, वो दरअसल जेमी के चाचा होते हैं, यानी कि वो जेमी का ही परिवार होता है जिसने मैरी शॉ को मारा होता है। अब मैरी शॉ इस परिवार से अपना बदला लेना चाहती है। इस परिवार के हर एक आखिरी शख्स को वो उसी तरह मारना चाहती है जिस तरह उसे उन्होंने मारा होता है। पर फिर मैरी ने लीजा को क्यों मारा, वो तो इनके परिवार से नहीं होती। अब जेमी इस चीज़ की पूरी जानकारी लेने के लिए अपने घर निकलता है, पर वो उस पुतले को वही हेनरी के घर रख देता है, जिससे बेचारा हेनरी भी मारा जाता है। आगे जेमी अपने पिता के पास जाता है, पर लिप्टन उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। दरअसल लिप्टन कब्रिस्तान में मैरी की लाश और उन पुतलों को देखने जाता है, पर वहाँ पर उन्हें वो गड्ढे खाली मिलते हैं, जिससे जेमी झूठा है ये साबित होता है। तभी वहाँ पर हेनरी का कॉल आ जाता है और वो जेमी को मैरी शॉ के थिएटर आने के लिए कहता है। हेनरी कॉल पर जेमी को भरोसा दिलाता है कि वो उसे अपनी बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगा। ये सुनकर जेमी अपनी गाड़ी लेकर थिएटर पहुंचता है, जिसका पीछा करते करते लिप्टन भी वहां पर आ जाता है। यहाँ पर इन्हें नीचे एक तहखाना मिलता है, जहाँ पहुँचने पर लिप्टन को एक डॉल मिलती है, जिसे वो अपने पीछे फेंक देता है, और वो डॉल जाकर एक पर्दे पर गिर जाती है, जिससे वो पर्दा गिरने लगता है। जब ये दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं। वो पूरा एक पुतलों से भरा शोकेस होता है। ये वही पुतले होते हैं जिन्हें लिप्टन ढूंढने गया था। वहाँ पर उन्हें जेमी के चाचा का भी एक पुतला मिलता है, जो उनकी लाश से बनाया हुआ होता है। अब यहाँ पर जेमी और लिप्टन को पता चल जाता है कि ये पूरी जगह हॉन्टेड है। वहाँ पर एक जोकर वाला पुतला चेयर पर हिलने लगता है। यहाँ पर जेमी जानता है कि उस पुतले में मैरी शॉ का भूत है, तो वो उससे पूछता है कि वो उनसे क्या चाहती है। मैरी शॉ पुतले द्वारा जेमी को कहती है कि वो उसके पूरे खानदान को मार देना चाहती है, ठीक उसी तरह जिस तरह उन्होंने उसे मारा होता है। इस बात पर जेमी मैरी को पूछता है कि उसने उसके बीवी लीजा को क्यों मारा, उसका क्या दोष था, उसका इस फैमिली से क्या लेना देना था। मैरी इसकी वजह जेमी के कानों में कहना चाहती है, ये कहकर उसे अपने पास बुलाती है। और तभी मूवी का दूसरा प्लॉट रिवील होता है। वो जेमी को बताती है कि तुम्हारी बीवी लीजा प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसने उसको पहले मार दिया।
आगे लिप्टन सारे पुतलों को गोली मारने लगता है और जेमी गुस्से में पूरे थिएटर को आग लगा देता है। इसी दौरान मैरी लिप्टन को मार देती है। जेमी हेनरी के पास उस आखिरी पुतले को नष्ट करने आता है जो वो वहाँ पर छोड़ गया था, लेकिन हेनरी को मरा हुआ देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। तो वो उसकी बीवी को पूछता है कि वो पुतला कहाँ है। तब वो जेमी को जवाब देती है कि उसके पिता एडवर्ड उस पुतले को ले गए हैं। अब यहाँ पर जेमी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके पिता चल नहीं सकते, तो वो पुतला कैसे लेकर गए। अब जेमी हेनरी के घर से अपने पिता के घर आता है। वहाँ उसका सामना उस पुतले से और मैरी शॉ से होता है। जेमी किसी तरह उस पुतले को आग में डालकर उसे नष्ट करता है, जिससे मैरी शॉ भी चली जाती है, ऐसा उसे लगता है। पर कहानी कुछ और ही होती है। वो अपने पिता को व्हीलचेयर पर देखता है जो पहले से ही मरे हुए होते हैं, जिससे मूवी का आखिरी प्लॉट जेमी के सामने रिवील होता है। दरअसल उसके पिता एडवर्ड की लाश को एक डमी पुतले में बनाया गया होता है। एला जो उसकी बीवी होती है वो दरअसल मैरी शॉ का भूत होता है। जेमी के पिता एडवर्ड जेमी को कभी मिले ही नहीं थे। ये पूरा एक ट्रैप होता है, एक जाल होता है, ताकि इनके खानदान का हर एक वो आखिरी शख्स को ये मार सके। यहाँ पर जेमी एला को मैरी शॉ के भूत में बदलते देखता है और देखने पर वो चीखने लगता है, जिससे मैरी शॉ जेमी को भी मार देती है और अपना बदला पूरा करती है। मूवी के एंडिंग सीन में एक फ़ोटो एल्बम जिसमें इंसानी पुतलों को दिखाया जाता है, जिसमें जेमी, लीज़ा, डिटेक्टिव लिप्टन, एडवर्ड और एला होते हैं और दिखाने वाले का हाथ मैरी शॉ का होता है, यानी कि वो अपना कलेक्शन अभी भी बढ़ा रही होती है। इसी सीन पर इस फिल्म की कहानी ख़त्म होती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 है। इस फिल्म के डायरेक्टर ने जिस तरीके से इस फिल्म को फिल्माया है, इसकी स्टोरी और इस मूवी का प्लॉट आपको आखिर तक हॉन्ट करता है। गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी स्टोरीज सुनने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।